जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। और वृंदावन धाम में है तो वृंदावन धाम की तरफ से आप सबको अनेकों अनेक आशीर्वाद। मुझे बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और वो इस तरह से फ़ोन करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मौनी बाबा को हमने मना कर दिया है कि बात ना करें। मौनी बाबा से कह दिया है कि वो किसी से मिले ना। मैं मना कर चुका हूँ कि संत श्री मौनी जी महाराज से किसी भी भक्त की अब बात नहीं हो पाएगी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम भी नहीं देखते हैं, किस टाइम फ़ोन करना, रात में फ़ोन कर देंगे, सुबह सुबह फ़ोन कर देंगे। तो मेरा निवेदन है उन लोगों से कि हमको फ़ोन ना करें। अब संत श्री मौनी जी महाराज से बात संभव नहीं है, कभी भी हो पाएगी। इसके लिए दोषी वह भक्त हैं जो सेल्फिस्ट हैं, स्वार्थी हैं। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग सुख के चक्कर में दुखी दुख जीवन भर उठाते हैं और सुख भी उनको नहीं मिलता है, दुख में ही पड़े रहते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज से मैंने बात कराई, कई भक्तों ने बात की, कई भक्तों के कार्य हुए। उसके बाद मैंने एक क्रम चलाया कि प्रतिदिन भक्तों की बात संत श्री से होती रही और अनेकों भक्तों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, सारे ही काम बने सबके। पर उन भक्तों का रिस्पांस नहीं आया। मुश्किल से 5 या 7 होंगे जिन्होंने बाद में कॉल किया, हमको बताया, बाकी सब भूल गए। अब वही वक्त बार बार फ़ोन करते हैं कि भैया हमारी बात करवा दो। तो मेरा वीडियो डालने का मकसद यही है कि अब जीवन में कभी भी संत श्री मौनी जी महाराज से मैं किसी भी भक्त की बात नहीं करा पाऊंगा। एक तो बाबा महाराज के दोनों धामों की सेवा में ही व्यस्तता रहती है, उसके बाद अपने भी स्वार्थ है, उस स्वार्थ की वजह से भी व्यस्तता रहती है। कभी वृंदावन धाम जाना है, कभी दिल्ली जाना है, कभी कहीं जाना है, तो वह भी एक हमारा अपना निजी स्वार्थ है, क्योंकि सब जो हमको प्रेम करते हैं, हाँ मैं स्पष्ट से बोलता हूँ, स्पष्टता से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे छल कपट आता नहीं और आज तक दुनिया में एक भी दोस्त नहीं है मेरा, ना दोस्त हो पाएगा, ना काफिला लेके चलते हैं, ना काफिला कभी बनाएंगे। कारण पूछो, कारण यह है, इस वीडियो से ही आप स्पष्ट समझ लो, जो वास्तविकता में बाबा नीब करोरी महाराज के धाम की सेवा कर रहे हैं, चाहे कैंची धाम की कर रहे हों, चाहे वृंदावन धाम की कर रहे हों, चाहे नीब करोरी धाम की कर रहे हों, किसी भी धाम की बाबा महाराज के धाम की सेवा कर रहे हैं, उन भक्तों की बात 24 घंटे में जिस समय कहेंगे उस समय होगी। पर जो भक्त सिर्फ वाईफाई हैं, जिनका काम है सिर्फ फ़ोन लगा देना, मनोज भैया मेरी बात करवा दो, अरे भैया जितना ध्यान तुम फ़ोन पे करते हो, इतना अगर अपने माता पिता के चरणों को पकड़ लो तो शायद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी तुम्हें। मैंने सदैव अपनी माता के चरण छुए, माता का आशीर्वाद लिया। माँ इस दुनिया में नहीं है तो संत रूपी हमारे पास इतनी माएँ हैं, इतने पिता हैं कि अनेकों अनेक आशीर्वाद मिलते हैं। इस धरा पे हमने जन्म लिया है, इसलिए नहीं लिया है कि हम दूसरों को कष्ट दें। हमने इस धरा पे जन्म लिया है तो हमने इसलिए आए हैं कि हम दूसरों को सुख दें। अब सुख के चक्कर में हम दुख दे रहे हैं, तो दुख देने वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि हमें फ़ोन ना करें। हम संत श्री से बात नहीं करा पाएंगे। अब बात सिर्फ उन भक्तों की होगी
जो वास्तविकता में समर्पित हैं बाबा के लिए, उन भक्तों के लिए मनोज मिश्रा संत श्री मौनी जी महाराज के पास जाएगा और बात करवाएगा। आप खुद सोचो कि आपने कभी किसी का कोई काम बनाया है? अगर आपने नहीं बनाया तो परमात्मा आपका भी साथ कभी नहीं देगा। मैंने तो देखा है, समझा है। स्वयं सोचो, 3-4 साल ये सेवा चलती रही रेगुलर। संत श्री मौनी जी महाराज से प्रतिदिन बात होती थी और प्रतिदिन बात का रिजल्ट क्या निकला कि आप लोगों के कार्य बने और आप हो गए सीताराम। अब हम भी हो गए सीताराम। आप अपना भला सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपकी वजह से कितनों का भला रुक गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब सिर्फ वही भक्त हमको फ़ोन करें जो वास्तविकता में हनुमान जी महाराज को, बाबा नीप गरोरी महाराज को प्रेम करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं। अन्यथा हमें कोई फ़ोन ना करे। मैं वैसे भी स्पष्ट बोलता हूँ, नशा करने वाला तो बिल्कुल भी फ़ोन ना करे, चरित्रहीन भी बिल्कुल ना फ़ोन करे, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो भी फ़ोन ना करे। तुम्हें क्या मालूम है कि माता पिता ने कैसे तुमको पाल पोस के बड़ा किया? उस माता पिता का जब आदर और सम्मान नहीं करते हो, तुम किसके होगे? किसी के नहीं हो सकते इस जग में। और रही परमात्मा की बात, तो परमात्मा कभी कृपा नहीं करेंगे ऐसे अभक्तों पर। मैं स्पष्ट बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। मुझे ये नहीं कि ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए, ज़्यादा वीडियो मेरी चल जाए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। बाबा नीप गरोरी महाराज की कृपा से, बाबा नीप गरोरी महाराज के जो धाम चल रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं, और मुझे भी बाबा ने अलग ही बिल्कुल कर दिया। इसीलिए मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, किसी भी प्रपंच में पड़ता नहीं हूँ, आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ। जब तक परमात्मा ने सांसें दी हैं तब तक आनंद के साथ रहेंगे। और परमात्मा की कृपा से जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और श्रीधाम वृंदावन में एक से एक दिव्य संत हैं, उनके दर्शन करो। लेकिन दर्शन का लाभ उसी को मिलेगा जो माता पिता की सेवा करता हो, बड़ों की बात मानता हो। रामचरितमानस के सुंदरकांड आप पढ़ते हो। सुंदरकांड का मतलब क्या है समझो, बड़ों के आदेश का पालन करना। और एक और मेरा निवेदन है कि हम सब हिंदू एक रहें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत दुर्दशा हो रही हिंदुओं की। कई प्रदेशों में ख़त्म हो चुके हैं, शून्य पर आ रहे हैं धीमे धीमे। तो अपने आप को सेव करो, और सेव ऐसे करो जैसे लाकर में धन सेव करते हो। वैसे ही बिरादरियों में मत बटो, एक बनो। मेरा निवेदन जिसने स्वीकार किया है वह हमको फ़ोन कर सकते हैं, और उनकी बात सिर्फ हम संत श्री मौनी जी महाराज से करवाएंगे। बाकी किसी भी भक्त की हम बात नहीं कर पाएंगे, ना करवा पाते हैं, ना करवाएंगे। मैं स्पष्ट फिर कहता हूँ, बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मुझे लालच नहीं है भैया। मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल धन है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, वह है राम धन। बाबा नीप गरोरी महाराज के नीप गरोरी धाम में सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ या भंडारा जिस भक्त को भी करवाना हो, जो भक्त है उसे करवाना है, तो अवश्य संपर्क करें। बाबा नीप गरोरी महाराज की कृपा से नीप गरोरी धाम में ही ये कार्यक्रम होगा, और आपको जो भी सुविधा चाहिए वह सुविधा उपलब्ध होगी। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे,
बोले किला घाट वाले हनुमान जी महाराज की जय।